अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन की आधुनिक भारत के इतिहास के 1500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अब तक इसके 3 भागों में लगभग 175 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर चुके हैं और यह इस श्रृंखला का चौथा भाग है। इसमें बताए गए सभी प्रश्न हमारी किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो यह किया था कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वाइसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में और निरस्त हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो यह संपन्न हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला प्रश्न है, 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मार्लेमेंटो सुधार के नाम से। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो यह मिला था मोतीलाल नेहरू जी के कारण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो यह सख्त हुआ था इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के बाद से। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो यह था औपनिवेशिक स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो यह थे मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी मोतीलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो यह निकाला जाता था 4 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवेल के साथ वार्ता की? तो वह थे अबुल कलाम आज़ाद। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो यह किया था आयरलैंड के आंदोलन से। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गार्डिल्यू कहाँ की थी? तो यह थी नागालैंड की। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों, यह आप जानते हैं, तो यह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस से गया अर्थात जो कि बिहार में स्थित है अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो यह किया था स्वराज पार्टी का गठन। अगला प्रश्न है, 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो यह लौटाया था गांधी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो यह घोषणा हुई थी सिंगापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, यह दी गई थी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के मामले में। हमारा अगला प्रश्न है, कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार जो कि 1911 में आयोजित हुआ था में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों, यह
निर्णय लागू हुआ था 1912 में। हमारा अगला प्रश्न है, अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। उक्त शब्द किसने कहे थे? तो दोस्तों यह उक्त शब्द कहे थे लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1900 इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यह थे विनोबा भावे। हमारा अगला प्रश्न है, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो दोस्तों बाग में एकत्रित लोग दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? तो यह तिथि थी जून 1948 तक। हमारा अगला प्रश्न है, पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ? तो यह आंदोलन हुआ था 1928 में। हमारा अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? तो यह किया था इनने दलितों की पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने के लिए। अगला प्रश्न है, 1923 में सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था व्यवस्थापिका में के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकर्षित करना। अगला प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था की थी तो इस पद्धति में जो व्यवस्था हुई थी वह किसान अपनी भूमि से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। यह व्यवस्था हुई थी जिस कारण चंपारण में प्रचलित तिनकठिया विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ। तो यह समाप्त हुआ था जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तो उनका उद्देश्य इसके पीछे पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना था। हमारा अगला प्रश्न है, 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह प्रस्तुत की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा था? तो यह भेजा था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। चलिए अगला प्रश्न है, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? तो यह नारा था करो या मरो का। चलिए अगला प्रश्न है, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? तो दोस्तों जो समझौता नहीं हुआ था वह कारण था सांप्रदायिक मतभेद के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो वह हुआ था सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो यह कथन थे लॉर्ड कर्जन के। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो यह हुई थी 1920 के नागपुर अधिवेशन में।
हमारा अगला प्रश्न है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, उपयुक्त कथन किसका है? तो दोस्तों यह उपयुक्त कथन है CR दास जी का। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो वह पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की? तो यह हुआ था उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्ष इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? तो यह 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है डेन ऑफ वेल्थ के रूप में। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।